रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या लौट रहे थे तो मार्ग में वे गंधमादन पर्वत पर रुके और वहीं विश्राम किया। विश्राम के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि इस स्थान पर ऋषि पुलस्त्य के वंश का नाश हुआ था और उसी के कारण इस भूमि पर पाप छाया हुआ है। इस श्राप से मुक्ति पाने और शुद्धि हेतु उन्हें इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए, ऐसा उन्हें ऋषियों ने बताया। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान से अनुरोध किया कि वे शीघ्रता से कैलाश पर्वत पर जाएं और वहां से भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर आएं। भगवान राम के आदेश का पालन करते हुए हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु वहां पहुंचने पर उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने फिर ध्यानपूर्वक भगवान शिव का जाप और तप किया और उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान स्वरूप शिवलिंग प्रदान किया। इधर हनुमान जी को तप और शिव के दर्शन में विलंब हो गया और उधर श्री राम एवं देवी सीता शिवलिंग की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी का लौटना भी प्रतीत नहीं हो रहा था, तो देवी सीता ने शुभ मुहूर्त न निकल जाए इसलिए बालू रेत से एक शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना कर दी। कुछ ही क्षणों के पश्चात हनुमान जी भगवान शंकर द्वारा दिया गया शिवलिंग लेकर वहां पहुंचे, परंतु जब उन्होंने बालू का शिवलिंग पहले से स्थापित देखा तो वे स्तब्ध और दुखी हो उठे। हनुमान जी ने जिद की कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग ही यहां स्थापित किया जाए, क्योंकि वह स्वयं कैलाश से लाए हैं और भगवान शिव का वरदान भी है। भगवान राम ने उन्हें समझाया कि यदि वे बालू के शिवलिंग को हटा दें तो उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग उसी स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालू का वह शिवलिंग अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला, बल्कि इसके उलट हनुमान जी स्वयं लहूलुहान हो गए। यह दृश्य देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी की पीड़ा को देखकर भगवान राम ने उन्हें शांत किया। भगवान राम ने उन्हें बताया कि जिस शिवलिंग को हटाने का प्रयास उन्होंने किया वह अब पूजित और प्रतिष्ठित हो चुका है और उसे हटाना एक पाप के समान है। इसी कारण उन्हें यह शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा है। हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। फिर श्री राम ने हनुमान जी के लाए गए शिवलिंग को भी उसी स्थान के समीप प्रतिष्ठित करवा दिया और उस लिंग का नाम रखा हनुमदीश्वर। इन दोनों शिवलिंगों की स्तुति स्वयं भगवान श्री राम ने वेदों और शास्त्रों के माध्यम से की है और यही स्थान आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है।